नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और सी टाइम्स के इंटरव्यू सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रोहित खटवानी जी से। ही इज़ अ रिटेल एंटरप्रेन्योर। आप बहुत सारे ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे ऑटोमोबाइल हुआ, फैशन, वेलनेस एक्सेट्रा। महाकौशल ऑटोमोबाइल एसोसिएशन यानी माडा के सेक्रेटरी भी हैं, साथ ही कैट के जबलपुर के प्रेसिडेंट भी हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू रचना मैम। सी टाइम्स के सभी दर्शकों का मेरा और खटवानी ग्रुप की तरफ से सादर नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं प्रकाश शर्मा जी का और सी टाइम्स की पूरी टीम का कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू आपका। स्टार्टिंग से अब तक की आपकी जर्नी के बारे में मुझे कुछ बताइए। ओके, सो हमारी बिजनेस जर्नी, मेरी बिजनेस जर्नी जो है वो चालू हुई थी 1997 में, जब मैं 21 ईयर्स का था और मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था। जी। तो साथ में ही बहुत जल्दी ही मेरे ब्रदर रॉबिन ने भी ज्वाइन किया। हम लोगों ने मिलके ही इस बिज़नेस को खड़ा किया है। तो ये हमारी फर्स्ट जो मैंने देखा तो शुरू से ही एक दिमाग में था कि जबलपुर में बहुत पोटेंशियल है। लोग कहते थे, मगर मुझे लगता था नहीं, जबलपुर में बहुत पोटेंशियल है। और जबलपुर के स्ट्रेंथ को हमने पहले आइडेंटिफाई किया। तो जबलपुर का स्ट्रेंथ जो है वो मुझे देखा कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। जबलपुर जो है वो ईस्ट एमपी, यदि मैं ईस्ट एमपी बोलूँ तो वेस्ट एमपी में इंदौर भोपाल कहलाएगा, नॉर्थ एमपी में ग्वालियर कहलाएगा, और ईस्ट एमपी में जबलपुर और महाकौशल और विंध्य एरिया कहलाएगा। तो जबलपुर जो है वो ईस्ट एमपी यानी कि महाकौशल और विंध्य का एक सेंटर टाउन था, और यहाँ से बहुत सारा फीडिंग होती थी आसपास के 13-14 डिस्ट्रिक्ट्स को, जैसे कि सतना, रीवा है, छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, दमोह है, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ से फीडिंग होती थी। तो मुझे लगा कि जबलपुर जो है एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग टाउन है और यहाँ से फीडिंग हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें एक स्टॉकयार्ड का, बड़ी कंपनीज के स्टॉकयार्ड का पोटेंशियल मुझे यहाँ दिख रहा था। तो जो बड़ी कंपनीज थी उस समय, मुझे याद है 90s में मेजॉरिटी जो बड़े कंज्यूमर कंपनीज थे उनके डिपो या स्टॉकयार्ड या सीएनएफ जो है वो इंदौर में हुआ करते थे। और इंदौर से लेकर इन सारे टाउन्स को केटर करने में काफ़ी लंबा समय लगता था, रोड्स इतने अच्छे थे नहीं। तो फिर मैंने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया और कंपनीज में अप्रोच करना शुरू किया कि हमें एज अ सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या एज अ सीएनएफ एजेंट जो है जबलपुर में इसका काम मिले। और हमारी पहली कंपनी जो थी, मुझे याद है, आईसीआई पेंट्स, जिनका कि ड्यूलक्स और ड्यूको पेंट आता है, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। और उनको हमने अप्रोच किया लगभग, मुझे याद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 8-10 महीने के कंटिन्यूस अप्रोच करने के बाद, सिंस आई वॉज न्यू, आई वॉज यंग और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो काफ़ी लॉन्ग परसुएशन के बाद में वो कन्विंस हुए और उन्होंने हमें यहाँ पे स्टॉक यार्ड दिया अपना। फिर बहुत जल्दी जो मार्केट सर्विसेज थे और उनको देखते हुए फिर जो इंडिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसका हमें बिजनेस मिला। देन इसी तरह फिर ये कड़ी बढ़ती चली गई और शायद 7-8 साल के अंदर हमारे पास कुछ 15 के आसपास कंपनीज का सुपर डिस्ट्रीब्यूशन और सीएनएफ हो गया। ओके, तो रिटेल्स की तरफ ही क्यों? रिटेल मैम हमने 2006 से स्टार्ट किया। 1997 से 2006 तक ऑलमोस्ट 10 इयर्स में डिस्ट्रीब्यूशन का काफ़ी काम हो गया। फिर ये लगा कि जबलपुर में धीरे धीरे ब्रांड अवेयरनेस आ रही थी, लोग काफ़ी ब्रांड अवेयर हो रहे थे, लेकिन लोगों को बड़े ब्रांड्स, अच्छे ब्रांड्स लेने के लिए बाहर दूसरे टाउन्स में ट्रैवल करना पड़ता था। अगेन, जैसे मैंने आपसे कहा कि उस समय एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी डिस्ट्रीब्यूशन में, ये उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी रिटेल में कि हम बड़े ब्रांड्स को जबलपुर में ले आए, जिससे जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं और जिसकी ज़रूरत है यहाँ पे। तो 2006 में सुजुकी टू व्हीलर्स, अच्छा ऑटोमोबाइल मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी था, तो सुजुकी टू व्हीलर्स तभी तभी इंडिया में एंटर हो रहे थे और वो हमें देखा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा बड़ा ब्रांड है, उसके साथ हम एसोसिएट हुए। तो अगेन वो पूरा इंटरव्यू प्रोसेस होता है, वो लोग देखते हैं, समझते हैं कि आप कितना बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। ऑल्दो इट वाज वेरी न्यू फॉर अस, बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड और हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली, हम सेलेक्ट हुए और सुजुकी टू व्हीलर्स का हमने डीलरशिप लिया, जो आज भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि सुजुकी टू व्हीलर्स में खटवानी ग्रुप जो है वो इंडिया के टॉप 10 डीलर्स में आता है, बाकायदा इसकी रेटिंग होती है। हमें पिछले करीब आज 17-18 साल हो गए हैं सुजुकी के साथ एसोसिएटेड, और उसमें लगभग 10 से 15 बार हमें नेशनल नंबर 1 डीलर का अवार्ड मिल चुका है, सेल्स में भी और सर्विस में भी। अरे वाह, इतने कम समय में इतनी सक्सेस का राज क्या? समय तो बहुत हो गया मैम, मतलब 1997 से लेकर 2023 तक है। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी, ऑलमोस्ट 24-25 इयर्स, मतलब क्लोज टू अ गोल्डन जुबली आई वुड से। सक्सेस तो के अकॉर्डिंग काफी कम है। मुझे लगता है कि हम लोग सक्सेस में सिंस अपने सिटी को या अपने आसपास देखते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा सक्सेस मिल गई। यदि मैं दूसरे पेयर्स को देखूं, बाहर देखूं, अपने से बाहर दूसरे सिटीज़ को देखूं और उनसे हम एडमिरेशन लें, इंस्पिरेशन लें, तो ये सक्सेस मुझे बहुत कम लगती है। लोगों ने इससे कम समय में से कहीं ज़्यादा काम किया है और वो किया है।
जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि हाँ, इसमें हम सबसे पहली चीज़ तो हार्डवर्क होता ही है, दूसरा टीम एक बहुत बड़ा काम प्ले करती है इसमें। आप एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बनाएं, उनको रिटेन करें, तो एनीथिंग दुनिया में कोई भी चीज़ सिंगल आदमी नहीं कर सकता, वो एक टीम ही काम करती है। तो टीम बनाना और साथ में टीम को रिटेन करना, उनको आपको नर्चर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो वो यदि आप कर सकते हैं, फिर अच्छे से कॉम्प्लायंसेस करके चलना, जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको कॉम्प्लायंसेस करके चलना, नीट एंड क्लीन अच्छा बिजनेस करना, आपके कस्टमर्स के ऊपर पूरा ध्यान देना, कस्टमर को सबसे ऊपर रखना, फोरफ्रंट पे रखना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि सक्सेस बिल्कुल मिलती है। बिल्कुल। पल पल बदलते ट्रेंड्स में मार्केट में बने रहने के लिए आप क्या करते हैं? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, ट्रेंड्स जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोग रिटेल में 3 कैटेगरीज में ऑपरेट करते हैं। ऑटोमोबाइल एक कैटेगरी है जिसमें कि किया मोटर्स और सुजुकी टू व्हीलर्स हैं हमारे पास में। देन दूसरा फैशन एंड लाइफस्टाइल ज्वेलरी कैटेगरी, जिसमें कि तनिष्क, जैसा आप सब जानते हैं इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, वो है। देन कैरेट लेन है, मिया है, वी हैव जैक एंड जोन्स, वेरोमोडा, इसके एक्सक्लूसिव शोरूम्स हैं। रिसेंटली हमने तस्फा का शोरूम लाए हैं। किड्स वेयर में फर्स्ट क्राई है। फिर वेलनेस कैटेगरी में हमारे पास में VLCC है, डॉक्टर पतराज है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जिम चेन एनी टाइम फिटनेस भी हम लोगों ने अभी पिछले 2 साल पहले हमने स्टार्ट किया जबलपुर में। तो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है कि ट्रेंड्स जो चेंज होते हैं उसमें हम लोग अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में रखने के लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बहुत चूजी होते हैं किसी भी कंपनी को लेने के लिए या किसी ब्रांड को लेने के लिए। तो उसका बहुत रिसर्च करते हैं, वो देखते हैं कि वो कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, वो ऑलरेडी कितने कहाँ कहाँ ऑपरेट करते हैं, उनका प्राइसिंग स्ट्रक्चर कैसा है, और किस तरह से वो लोग अपने आप को ट्रेंड्स में इवॉल्व करते हैं। तो जब आपके पास ब्रांड बहुत अच्छा होता है तो फिर आप रेस्ट अश्योर्ड होते हो कि जैसे जैसे चीज़ें चेंज होंगी, ये ब्रांड अपने आप को इवॉल्व करेगा, उन चीज़ों के हिसाब से चेंज करेगा, और अकॉर्डिंगली लोकल लेवल पे जो हम लोगों को करना होता है वो भी हम करते हैं। इसलिए समय के साथ में जो है हम लोग अपनी मार्केट पोजीशन जो है वो अपना मार्केट शेयर, अपनी मार्केट पोजीशन को बनाए रख पाते हैं और उसको इम्प्रूव कर पाते हैं। बिल्कुल। ये बताइए कि फैशन की दुनिया में ट्रेंड्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, जी। तो ऐसे में लॉस का परसेंटेज क्या है? देखिए, लॉस का परसेंटेज तब नहीं होता है जब आप अपने स्टॉक के ऊपर अच्छा कंट्रोल रखते हैं। जैसा आपने ठीक कहा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, यदि ट्रेंड चेंज होता है, उस चेंजिंग ट्रेंड के साथ ही आप उसमें ऑफर्स वगैरह लगा के और अपने स्टॉक को लिक्विडेट कर लेते हैं, स्टॉक के ऊपर अच्छा कंट्रोल रखते हैं, तो फिर आपको नुकसान नहीं होता है। इस ऐसे समय ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने प्रॉफिट को ना देखें, आप ये देखें कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है, तो आपको कभी कभी जो लैंडिंग प्राइस होती है आपकी, उससे नीचे भी आपको गुड्स को बेचना पड़ता है। बट वही एक समझदारी होती है कि आप उसको बेचें, उसको लिक्विडेट करें, सो दैट नेक्स्ट और इमीडिएटली नेक्स्ट ट्रेंड को लेके और अपने कस्टमर्स को दे दें आप। बिल्कुल। आजकल छोटे छोटे बिजनेस संभालना भी काफ़ी मुश्किल होता है, तो ऐसे में आप क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं? आपका तो साम्राज्य है जबलपुर में, तो इसे कैसे संभालते हैं आप? साम्राज्य तो गलत शब्द हो जाएगा मैम, बहुत ही बड़ा शब्द हो जाएगा। छोटा सा बिजनेस है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग रिटेल बिजनेस को बिल्कुल एक छोटे कॉर्पोरेट की तरह करते हैं। जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया है कि इसमें हम लोग कमर्शियल कॉम्प्लायंस पे बहुत ध्यान देते हैं। एक एक चीज़ जो हमारे किसी भी स्टोर से जाती है वो 100% बिलिंग के थ्रू जाती है। हमारा रेवेन्यू कंट्रोल हम लोग अच्छा रखते हैं, और अगेन इट इज़ ऑल अबाउट टीम एंड मैन मैनेजमेंट। टीम हमने स्ट्रांग बनाई हुई है, और जो उनके ऊपर जो हमारा मॉनिटरिंग और कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छा होता है। हमने एक SOPs बनाए हैं अपने सारे ग्रुप में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो SOPs को बहुत फॉलो करते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड ग्रुप की कस्टमर केयर टीम है रिटेल बिजनेस में, या मैं बोलूँगा आज की तारीख में किसी भी बिजनेस में कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंटरनल कस्टमर भी हो सकता है, एक्सटर्नल कस्टमर भी हो सकता है। कस्टमर केयर टीम जो है हमारे ग्रुप की, वो लगभग हमारे सारे कस्टमर्स जो विजिट करते हैं शोरूम्स, उनको नेक्स्ट डे एक थैंक यू कॉल करती है, उनका फीडबैक लेती है, और वो उसका फीडबैक मेरे पास डायरेक्टली आता है यदि कोई इश्यूज होते हैं तो इस तरह की चीज़ों पे हम लोगों ने अपना कंट्रोल बनाया, तो बिजनेस मैनेज हो जाता है। और मैं तो मतलब बहुत छोटा एंटरप्रेन्योर, आई लुक एट बिगर ब्रांड्स। जब वो देखिए, अब फॉर एग्जांपल यदि मैं मैकडॉनल्ड्स को कोट करूं, तो उसके जो ओरिजिनल जो मेन प्रमोटर्स हैं वो कहीं US में बैठे हैं, और वहां से आप देखिए अक्रॉस द वर्ल्ड मैकडॉनल्ड्स इज प्रेजेंट, और वो एक एक चीज़ वो चल रही है। या एग्जांपल मैं अपने खुद के ब्रांड को बोलूँ, एनी टाइम फिटनेस। अब एनी टाइम फिटनेस जिम जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जिम है। मोर देन 5000 जिम्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड इट इज़ द ओनली ब्रांड जो कि 7 कॉन्टिनेंट्स में है। 7 कॉन्टिनेंट्स में, नॉट इन जस्ट वेलनेस, मतलब किसी भी ब्रांड को देखेंगे तो वो शायद एक ही ब्रांड है 7 कॉन्टिनेंट्स में। अब 7 कॉन्टिनेंट्स में ऑपरेट करना, और वो जो उसके प्रमोटर्स हैं वो US में बैठे हैं, लेकिन एक एक मेंबर जो आज किसी भी जिम में जा रहा है वो उसको वो प्रॉपर सर्विसेज मिलती हैं। तो आखिर इसके लिए वो जो SOPs हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इनसे ही, इन्हीं कॉर्पोरेट से सीख के हम लोग उसका एक छोटा प्रयास कर रहे हैं कि अपने बिजनेस को एक कॉर्पोरेट रूप से SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स किस तरह से चलाएं। बिल्कुल, एक अच्छे बिजनेसमैन की एक क्वालिटी होती है सर कि विजन काफ़ी
दूर तक होता है उनका। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में आपका फोकस किस चीज़ पर रहता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन और सर्विस बनाना। सेल्स से ज़्यादा फोकस इसमें रहता है कि हमारे जो कस्टमर गाड़ी लेके जा रहे हैं उन्हें वो बिल्कुल सेटिस्फाइड रहें, एंड सेटिस्फैक्शन इज नॉट जस्ट बाय सेइंग इट। यदि हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो 4 लोगों को बताएगा और बताएंगे और रिकमेंड करेंगे कि आप जाके खटवानी सुजुकी से या खटवानी किया से आप गाड़ी खरीदें। तो मैं प्रैक्टिकल सेटिस्फैक्शन और प्रैक्टिकल वर्ड ऑफ माउथ पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो हमारा फोकस एरिया हमेशा से ही सर्विस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन रहा है। ओके। जबलपुर में आप बड़े वेलनेस ब्रांड्स लेकर आए हैं, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रही है? मैम, थॉट प्रोसेस तो यही था कि जबलपुर के कस्टमर्स भी ब्रांड अवेयर हैं। इनफैक्ट यदि हम जबलपुर में देखें तो लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं हेल्थ और वेलनेस में। इतने ज़्यादा जॉगर्स पार्क, इतने ज़्यादा लोग यहाँ बहुत काफ़ी अवेयर हैं। और मैं आपको बोलूँ तो जबलपुर जो है ना वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पे आपको हर कास्ट एंड क्रीड के लोग मिलते हैं एंड पीपल आर वेरी एजुकेटेड, काफ़ी समझते हैं चीज़ों को। तो मुझे लगा कि वेलनेस में अच्छा स्कोप है। वेलनेस के बड़े ब्रांड जैसे कि VLCC हमने 2009 में हम लेके आए थे, 2010 में हमने सेकंड सेंटर चालू किया। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। जब 2009 में हम VLCC लेके आए तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि VLCC जैसा ब्रांड क्या चलेगा जबलपुर में। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि बिल्कुल चलेगा। लोगों को अच्छे सैलून सर्विसेज चाहिए, लोगों को अच्छे स्लिमिंग सर्विसेज चाहिए, ब्यूटी ट्रीटमेंट चाहिए, जिसके लिए काफ़ी लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, तो क्यों नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट इज दी प्राइसिंग। तो हमने कंपनी को कन्विंस किया कि जबलपुर को जो है आप टियर 2 टाउन में ना देखें, आप उसको टियर 3 टियर 4 टाउन में देखें, और हम प्राइसिंग इतनी इसको अफोर्डेबल रखें, लोगों के हर किसी के रीच तक रखें कि लोग इसको वो कर सकें। कंपनी भी कन्विंस थी इस बात को लेके, और काफ़ी परस्यूएट करने के बाद उन्होंने माना और काफ़ी फ्लेक्सिबल रहे प्राइसिंग को लेके। 2010 में ये था कि 2010 में हमने अपना सेकंड सेंटर के लिए कंपनी को बोला। तो आप बिलीव करेंगे कि उस समय इंदौर में, नागपुर में, भोपाल में VLCC का एक सेंटर हुआ करता था। रायपुर में, ये 4 बड़े टाउन्स हमारे आसपास हैं, मैं इसलिए इनका एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कि नॉर्मली जबलपुर के लोग इनसे कंपेयर करते हैं हर तरह से। तो यस, इंदौर एनी डे हमारे से इफ आई से तो 3 टाइम्स बड़ा टाउन है, पॉपुलेशन में भी और प्रोपेंसिटी में भी, बिजनेस में भी। भोपाल हमसे डबल होगा, रायपुर भी आज की तारीख में हमसे डबल हो गया है, नागपुर तो ऑब्वियसली हमसे बड़ा टाउन है काफ़ी। तो उस समय इनके एक सेंटर था, और जब मैंने इनसे कहा कि हमें एक सेकंड सेंटर जबलपुर में खोलना है, तो कंपनी ने कहा आप हमें अंडरटेकिंग दीजिए लिख के कि ये आप सेंटर बंद नहीं करेंगे, भले इसमें लॉस होगा। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट लुकिंग एट माई रिस्पॉन्स इन द फर्स्ट सेंटर। तो मुझे लगा कि ये वेलनेस सर्विसेज जो है ऐसी चीज़ है कि ये जितना आपके नज़दीक होगी घर के, आप उतना इसको ज़्यादा आपको मिलेगा रिस्पांस। तो जब हमने सेकंड सेंटर राइट टाउन में खोला, तो मैंने बाकायदा कंपनी को अंडरटेकिंग लिख के दिया कि यदि ये सेंटर लॉस में भी चलेगा तो मैं नेक्स्ट 5 साल तक इसको बंद नहीं करूँगा। दैट वाज द कॉन्फिडेंस लेवल। देन कमिंग टू डॉक्टर बत्रास होम्योपैथी। डॉक्टर बत्रास होम्योपैथी के मैं शेयर करना चाहूँगा कि वी आर दी फर्स्ट फ्रेंचाइजी इन दी कंट्री। जी हाँ, इंडिया में हम पहले फ्रेंचाइजी थे, और लगभग 1.5 साल मैंने उनको परसुएट किया। मिस्टर नायर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे इस ग्रुप के। एंड आई रिमेंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2012 वाज द ईयर जब हमने पहला डॉक्टर बत्रास होम्योपैथी क्लिनिक खोला था जबलपुर में। व्हेन आई अप्रोच्ड मिस्टर नायर एक्सप्लेनिंग हिम कि आप सबसे बड़े होम्योपैथी चेन हैं, लेकिन आपके कुल 100 क्लिनिक्स हैं, और तो आपको एक्सपैंड करना चाहिए फ्रेंचाइजिंग के थ्रू। कंपनी के सारे क्लिनिक्स खुद के हुआ करते थे, तो उनका ये रिजर्वेशंस थे कि ये ऐसा बिजनेस है कि यदि हम इसमें फ्रेंचाइजी लेके आएंगे तो शायद हमारा जो रिजल्ट्स आते हैं ट्रीटमेंट के वो शायद डाइल्यूट हो जाएंगे। तो मैंने उनको फिर काफ़ी एक्सप्लेन किया कि सर, इसमें जो आपकी एक मेडिकल एक्सपर्ट काउंसिल है जो बॉम्बे से बैठ के पूरा मॉनिटरिंग करती है हर पेशेंट का, और आप जो है ERP बेस्ड आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें कि पेशेंट का पूरा डेटाबेस रहता है। तो पेशेंट आपका बॉम्बे में क्लिनिक में आ रहा है या जबलपुर के क्लिनिक में कल जब खुलेगा तब आएगा, तो उसका डेटा तो पूरा आपके पास रहेगा, उसको क्या प्रिस्क्रिप्शन, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो आपके पास रहेगा, डॉक्टर्स आपके रहेंगे। लोकल फ्रेंचाइजी केवल क्लिनिक को सेटअप करेंगे, लोकल मार्केटिंग करेंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, और वो आपको वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मिलेगा, जिससे कि फ्रेंचाइजिंग करने से आप ये 100 क्लिनिक से 200 क्लिनिक आप 1-2 साल के अंदर पहुँच सकते हैं। उनको ये लॉजिक अच्छा लगा। उन्होंने डॉक्टर मुकेश बत्रा, जिनको कि मैं बहुत एडमायर करता हूँ, उनसे मेरा मीटिंग करवाया। एंड 2012, ये मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, 2012 वाज द ईयर जब डॉक्टर मुकेश बत्रा वाज कन्विंस्ड एंड जबलपुर वाज द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट एज अ फ्रेंचाइजी फॉर अ बिग ब्रांड टू स्टार्ट। मैं आगे और बताना चाहूँगा आपको कि आई एम श्योर कि इससे काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। तो 2012 जनवरी में जब ये क्लिनिक स्टार्ट हुआ तो डॉक्टर मुकेश बत्रा ने मुझसे कहा कि रोहित, देखिए आपका पहला हमारा पायलट प्रोजेक्ट है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यदि ये सक्सेसफुल हो गया तो हम इसको रोल आउट करेंगे। एंड जैसा कि आपने कहा कि 100 क्लिनिक से 200 क्लिनिक की चेन बन सकती है बहुत जल्दी, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो लेकिन ये पायलट प्रोजेक्ट हम 6 महीने करेंगे, तो 2012 जनवरी से 2012 जून तक हम करेंगे, और इसके सक्सेस के बेसिस पे ये रोल आउट होगा आगे।
तो 2012 जनवरी में क्लिनिक चालू हुआ एंड 2012 मार्च में 3 महीने बाद मेरे पास फ़ोन आया बॉम्बे से कि आप बॉम्बे कब आ सकते हैं, डॉक्टर बत्रा आपसे मिलना चाहते हैं। सो आई वेंट एंड डॉक्टर बत्रा सेड कि इट इज़ फंटास्टिक, बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा है, सिर्फ बिजनेस में नहीं, जो पेशेंट सेटिस्फैक्शन है वो बहुत अच्छा है, इनफैक्ट कई सारे कंपनी क्लिनिक से ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम इसको 6 महीना नहीं करेंगे, हम इमीडिएटली रोल आउट करेंगे। एंड यू बीइंग द फर्स्ट फ्रेंचाइजी, हम आपको ये ओपन ऑफर देते हैं कि इंडिया में जो भी आपको सिटी चाहिए, लोकेशन चाहिए, आप चूज कर लीजिए, वहाँ का फ्रेंचाइज हम आपको देंगे। एंड वी चोज टू बी इन एमपीसीजी, हमारे लिए तो एमपी हमारे दिल के नज़दीक है, तो हमने एमपीसीजी चूज किया और एमपी छत्तीसगढ़ में हमने और क्लिनिक्स खोले इसके। बिल्कुल। ये बताइए कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में किया मोटर्स को ही क्यों चुना, जबकि मार्केट में काफ़ी सारी कंपनीज? जी मैम, किया मोटर्स, जैसे मैंने बताया कि हमारा फोकस हमेशा रहता है कि उस ब्रांड को चूज़ करो जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा ब्रांड हो क्वालिटी के मामले में, जिसकी की लॉन्ग टर्म अप्रोच हो, जो मार्केट के हिसाब से, कस्टमर की नीड के हिसाब से अपने आप को बनाए और चेंज करे। तो जब 2018 में 17-18 में किया मोटर्स का प्लान चल रहा था इंडिया में आने में, तो मैंने उसके बारे में काफ़ी स्टडी किया, ट्रैवल भी हम लोग करते थे काफ़ी बाहर, तो मैंने देखा कि किया सिर्फ इंडिया, सिर्फ कोरिया में नहीं, इट इज़ अ कोरियन कंपनी, साउथ कोरिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज है, हुंडई ग्रुप की कंपनी है वो। तो ये सिर्फ यहाँ नहीं, ये अक्रॉस द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग यूएस, इंक्लूडिंग यूरोप, इंक्लूडिंग चाइना, ये सारे कंट्रीज़ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। इनफैक्ट यूएस में तो इसको मास कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स मिलता है, हम अवार्ड लेते आ रहे हैं इन लोग हर साल, तो ये बहुत ही बड़ा ब्रांड है। और जब इंडिया में ये लोग एंटर हो रहे थे तो इनका जो स्ट्रैटेजी था वो पहले साल से ही इन लोग 3 लाख कार्स पर ईयर की प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ इन लोग प्लांट लगा रहे थे। तो जो कंपनी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2017-18, आज से 6-7 साल पहले, उस 6-7 साल पहले जो कंपनी एंटर होते साथ ही 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लांट में लेके आ रही है, उसके प्लान्स तो बड़े होंगे ही, वो पहले खुद पैसा लगा रहे हैं, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके प्लान्स काफ़ी कॉन्क्रीट होंगे। तो इसने काफ़ी हमको मोटिवेट किया। फिर जब डिस्कशंस हुए उनके साथ में, तो उनका जो प्रोडक्ट प्लान था आगे का, वो समझा कि उस समय एसयूवीज़ का क्रेज़ बढ़ रहा था, तो कंपनी ने काफ़ी मार्केट रिसर्च किया था, कस्टमर स्टडी किया था, तो उन्होंने ये देखा कि भाई एसयूवीज़ काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं और आगे चल के इंडिया में बहुत बड़ा एसयूवी का मार्केट होगा। इनफैक्ट सबसे बड़ा सेगमेंट ऑटोमोबाइल में एसयूवी का हो जाएगा, जो कि आज हम सब देख रहे हैं कि एसयूवी का काफ़ी बड़ा मार्केट हो जाएगा। और ये लोग काफ़ी क्वालिटी कॉन्शियस है, यूएस में कार ऑफ द ईयर का अवार्ड कई बार इनको मिला है, वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का अवार्ड कई बार मिला है। तो वो सारे पैरामीटर्स जो हम लोग चाह रहे थे कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रांड, जिसका कि बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो, जिसको कि क्लियर हो कि मेरा विजन क्या होना चाहिए आगे के लिए, जो क्वालिटी कॉन्शियस हो, वो सब था। तो फिर हमने रिस्क लेके और किया को 2019 में चालू किया जबलपुर में। ओके, आपका विजन क्या है अगले कुछ सालों में? आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर डिलाइट में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा माना हुआ ग्रुप देखना चाहता हूँ। कि यदि कोई किसी से पूछे कि सर्विस और सेटिस्फैक्शन के बारे में कोई भी जनरल बात करे, तो बोले हाँ देखिए, सर्विस के मामले में जो है ना, खटवानी ग्रुप दी बेस्ट है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। मैं वहाँ देखना चाहता हूँ, हर कैटेगरी में, जो भी कैटेगरी में हम ऑपरेट करें, मैं वो देखना चाहता हूँ कि वैसा रहे। एंड आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू वर्क विथ। जो मेरा कोई भी बंदा सिटी में हो या बाहर से आए, उसके लिए यदि उसके दिमाग में आए कि यार मुझे कहाँ जॉब करना है, तो सबसे पहला नाम खटवानी ग्रुप का आना चाहिए कि ये बहुत अच्छी जगह है काम करने के लिए। इतना वो देखना चाहता हूँ। बिल्कुल, सी टाइम्स की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपकी ये विश जरूर पूरी हो। थैंक यू। चलते चलते आप हमारे यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंगस्टर्स को मैसेज देना चाहूँगा कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एंड इन पर्टिकुलर जबलपुर तो बहुत 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 सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जबलपुर में हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जो बड़े सिटीज़ हैं, बड़े टाउन्स हैं, बड़ी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो सैचुरेशन हो गया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हमारा शहर तो अभी डेवलपिंग स्टेज में है। हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास हर तरह के रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, हमारे पास काफ़ी बहुत बड़ा लैंड है, लैंड बैंक है जबलपुर में, जिसमें कि आप किसी भी तरह का प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल यूनिट बना लगा सकते हैं। आप रिटेल सेक्टर में आ सकते हैं, आप एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, किसी भी सेक्टर में आ सकते हैं। ये ईस्ट एमपी का एक सेंटर टाउन है, जहाँ किसी की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, आज आप देखिए आसपास के सराउंडिंग 12-13 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग जो हैं यहीं आते हैं, हर तरह की नीड के लिए, शॉपिंग के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए यहीं पर आते हैं। तो काफ़ी सारा स्कोप है जबलपुर में। जो भी करना है वो पैशन के साथ करना चाहिए, पेशेंस के साथ करना चाहिए, आदमी गिव अप नहीं करे, और एकदम पॉजिटिव स्पिरिट के साथ में, एकदम ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए। जितना आप हो सके ऑनेस्टी के साथ करें उस चीज़ को, और लॉन्ग टर्म विजन लेके चलें, शॉर्ट टर्म विजन लेके नहीं चलें, और गिव अप नहीं करें। एंड if you are in Jabalpur and you are listening me, trust me, we are in a city of opportunities. बिल्कुल।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। थैंक यू रचना बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रचना मैम, माय प्लेजर, थैंक यू। जी, तो ये थे रोहित खटवानी जी, जिन्होंने काफ़ी बारीकियां बिज़नेस के बारे में हमसे डिस्कस की हैं और जो खुद भी काफ़ी सक्सेसफुली हर फील्ड में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप इनसे लाभ ज़रूर उठाएंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।